ओ सदगुरु तुम हूं दयाल हो, दाता तुम हूं दयाल हो, तुम लग मेरी दौड़। जैसे काग जहाज को सूझे और न ठोर। नीलांजन समाभाषम रविपुत्रम यमाग्रजम, छायामार्तंड शंभूतम तम नमामि शनैश्चरम्। ओम शं शनैश्चराय नमः। ओम शं शनैश्चराय नमः। नमो नारायण। गुरबाणी में आपका स्वागत है। जीवन खुशियों से भरा रहे और जीवन में मंगलमय वातावरण रहे और जीवन की संपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति रहे, तो प्रातःकाल 4 से 6 बजे के बीच में सरसों का तेल का दीपक जला दीजिए। 7 मुट्ठी काले तिल पर इस दीपक को रख दीजिए। नीलांजनम क्षमाभाषम रविपुत्रम यमाग्रजम, छाया मार्तन संभूतम तम नमामि शनैश्चरम्। इस पट्टे की माला पर इस मंत्र की 3 माला जाप कर दीजिए। जाप के उपरांत दीपक को अपने घर के मुख्य दरवाजे की चौखट से सीधे हाथ में रख दीजिए और तिल को चींटियों को डाल दीजिए। जीवन की हर परेशानी, घर का हर दुख दूर हो जाएगा और जीवन में शांति आ जाएगी। और गुरबाणी में आपका बहुत स्वागत है। सोचा पहले आपके काम की बात कर लूं, उसके बाद आपका अभिनंदन करूं और मैं आपके कहीं काम आ जाऊं, बस यही मेरे जीवन का मकसद है। और कहता हूं इन आंखों में देखते रहिए, पूर्ण विश्वास के साथ आता हूं, श्रद्धा के साथ आता हूं और इस भावना के साथ आता हूं कि कहीं आपके काम आ जाऊं। इसलिए इन आंखों में देखिए, इन दोनों आंखों में देखिए और ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करिए। मैं आपको स्पर्श कर सकूं, आप मुझे स्पर्श कर सके ऊर्जा के माध्यम से। यह ऊर्जा का रूपांतरण है कि मैं आपकी दर्द को ले सकूं। इसलिए इन आंखों में देखिए, क्योंकि मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि मेरे इस राष्ट्र का हर नागरिक सुकून और शांति से रहे। क्षम साधना के माध्यम से भीतर रहता हूं और आप लोगों से भी कहता हूं ये 20 मिनट इन आंखों में देखते हुए आप ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करो। आपका कल्याण होगा और आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा। पारिवारिक समस्याओं का निवारण के लिए बहुत से लोग मुझसे रिक्वेस्ट भेजते रहते हैं, मेल भेजते रहते हैं। sanidham@gmail.com पर बहुत मेल आती है और उन सभी मेल का जवाब मैं गुरबाणी प्रोग्राम में देता हूं। आप अच्छी तरह जानते हैं कि सैकड़ों बेटियां हैं और गायें हैं, रात दिन सेवा में लगा रहता हूं, समय मिल नहीं पाता हूं। कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं हूं, कोई व्यस्त इसलिए नहीं रहता हूं, कोई ऐसी कोई दूसरे काम में, खाली ये कि बेटियां हैं और उनकी सेवा में लगा रहता हूं, समय निकाल नहीं पाता हूं। इसलिए जो भी आपकी मेल है, जो भी आपके पत्र आते हैं, उन सारे पत्र, सारी मेल का जवाब मेरा ये गुरबाणी प्रोग्राम है। और तब भी कहीं समस्या है तो शनिवार के दिन श्री सनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में रहता हूं। 9717457565 9717457565 इस नंबर पर संपर्क करके आप समय लेकर आप मेरे से मिले, जरूर मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। पारिवारिक समस्याओं का निवारण कैसे हो, आज मेरा विशेष मुद्दा यह रहेगा। पति पत्नी में प्रेम कैसे हो, मेरा विशेष मुद्दा यह रहेगा। भाइयों में स्नेह कैसे बढ़े, विशेष मुद्दा यह रहेगा। और संपूर्ण पारिवारिक कलह से छुटकारा मिले, उपाय ये बताऊंगा। रात तो गुरुवार का दिन है, भगवान श्री हरि विष्णु का दिन है, नारायण का दिन है और नारायण देवादिदेव शनिदेव की आराध्य है। नारायण को कैसे प्रसन्न करें, वो विशेष मंत्र और उपाय लेके आया हूं। आज का जीवन मंत्र
पति पत्नी में एक साथ रहने में कठिनाई महसूस करते हो तो अद्भुत टोटका, और दुर्घटना है बार बार तो उसका उपाय, वास्तु सलाह, विशेष सुझाव, और शारीरिक निर्बलता रहती हो, कमजोरी हो, अद्भुत देसी नुस्खा लाया हूं, धन भर से उपाय भी लेकर। लेकिन राष्ट्र से मेरी प्रार्थना है, मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो ये कहता हूं कि नहीं, मैं जो कह रहा हूं अकाट्य सत्य है। मैं एक प्रयास कर रहा हूं, मैं एक शोध कर रहा हूं, और ये शोध कहीं आपके काम आ जाता है तो ये मेरा सौभाग्य होगा। लेकिन सेकंड ओपिनियन लेना आपका धर्म भी बनता और कर्तव्य भी बनता। अंधा विश्वास किसी पे मत करो, मेरे पे भी नहीं। कुछ लोगों ने मुझे पत्र भेजे और ईमेल भी भेजे कि दाती महाराज, समय पर हमारे संतान का विवाह नहीं हो रहा है, क्या करें? तय रिश्ते टूट जाते, रिश्ते तय होते होते टूट जाते, और तय हो गए रिश्ते भी टूट जाते हैं। लाख कोशिशों के बावजूद भी हमारी संतान की शादी में प्रॉब्लम आ रही, कोई उपाय बता दीजिए। इस उपाय को आजमाया जा सकता है। किसी भी सोमवार के दिन यह उपाय प्रारंभ करें और लगातार 43 दिन तक, 43 डेज नित्य प्रति स्नानों उपरांत संबंधित जातक या जाति का बच्चा या बच्ची, कन्या या वर, कोई भी जिसकी शादी नहीं हो रही, पीपल की वृक्ष की जड़ में लगातार 43 दिन तक जल चढ़ाए, और जल चढ़ाने के बाद 7 बार कच्ची हल्दी से रंगा हुआ धागा लपेटकर वहीं तेल का दीपक जला दें। आप ये करके देखिएगा, ये करके देखिएगा, और घर आकर घी का दीपक जलाकर सिद्ध कुंजी का स्त्रोत के 7 पाठ आप कर देते हैं तो शादी संबंधी संपूर्ण परेशानियों का निवारण हो जाएगा। नमो नारायण। बहुत से टोटके बताने हैं, बहुत से उपाय बताने हैं, लेकिन उससे पहले गुरुवार की पंचांग की बात करते हैं। पौष मास कृष्ण पक्ष की पंचमी, विक्रम संवत 2071, मार्गशीर्ष मास की 26 परविष्टे, सक्षम 1936, मार्गशीर्ष 20, तदनुसार गुरुवार 11 दिसंबर सन 2014। गुरुवार का प्रातकालीन नक्षत्र आश्लेषा नक्षत्र, चंद्रमा कर्क राशि में। गुरुवार का राहु काल दोपहर 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक। राहु काल दौरान शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। ये सलाह मेरी और मर्जी आपकी। और बात करते हैं गुरुवार की यात्रा की। उत्तर दिशा की यात्रा कारोबार की दृष्टिकोण से शुभ और मंगलमय रहे। मैं कहता हूं चारों दिशा में जाइए। भगवान श्री हरि विष्णु के नारायण के श्री चरण में कमल का पुष्प भेंट कर जीरा चबाते हुए यात्रा पे जाइए, यात्राओं में कष्ट नहीं आएगा। नमो नारायण में बात करते जिनका आज जन्मदिन है, जिनकी शादी की सालगिरह। यदि आज आपका जन्मदिन यानी 11 दिसंबर आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह, तो मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। और 11 दिसंबर आपका जन्मदिन और शादी की सालगिरह और निजगत कर्मों की वजह से आपके जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा हो, कारोबार में लाभ को लेकर हमेशा तड़प रहती हो, शिक्षा में सफलता नहीं मिल रही हो, कोर्ट कचहरी के मसलों से आप परेशान हो, हर रोज नित्य कर्म से स्नानों उपरांत 9 साल की कम आयु की कन्याओं को श्रद्धानुसार भोजन और वस्त्र और दक्षिणा भेंट करें। लगातार कुछ दिन करके देखिएगा, परेशानी का निवारण हो जाएगा। नमो नारायण। बात करते हैं गुरुवार के जीवन मंत्र की। सबसे बड़ा सुख संतोष है। कहता है कि जब आए संतोष धन, सब धन धूरी समान। जब संतोष नामक धन प्राप्त हो जाता है तो सारा बाकी सारा धूल समान है। क्योंकि संसार में सभी लोग सुखी रहना चाहते हैं, किंतु सुखी रहने के लिए अधिकतर लोग सांसारिक सुख समृद्धि के साधनों को हासिल करने के चक्कर में पड़े हुए हमेशा दुख उठाते रहते हैं। मेरे मित्रों, इस क्षणभंगुर संसार में कोई भी चीज स्थायी रूप से मौजूद नहीं रह सकती, और लोग उसके पीछे पागलों की तरह पड़े रहते हैं। और ऐसा देखने में आता है कि मनुष्य को जितना भी मिल जाता है उससे और अधिक पाने की चाह उसमें हमेशा रहती है। और इस प्रकार असंतोष का कांटा मनुष्य को हमेशा चुभता रहता है, जिसे उसकी बेचैनी बढ़ती रहती है। इसलिए हमारे गुरु महाराज जी कहा करते थे, सुख पाना है तो संतोष का दामन थामे रहो।
सुखी रहना है तो अपनी नजर किसी हवेली के ऊपर नहीं, गरीब की झोंपड़ी पे रखो, और झोंपड़ी वाला फुटपाथ पर रखे। जो फुटपाथ पर कोई लंगड़ा लूला नहीं बैठ रहा, उस पर देखो, आपकी हालत उससे आपको बेहतर प्रतीत होगी। यदि अपने से छोटे पर नजर रखोगे तो बड़े सुख भोगेंगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर संतोष रहेगा। लेकिन अपने से बड़े पर नजर रखोगे तो आप लोग दुखी रहोगे। अपनी पड़ोसी का 5 मंजिला मकान क्यों देखते हो? ऊपर की ओर देखने में आंखों पर जोर पड़ेगा, गर्दन भी दुखेगी और दिल भी दुखेगी। इसलिए प्रभु कृपा से जो कुछ उपलब्ध हुआ है उसे सहर्ष स्वीकार करो और संतोष का अमृत चखो। इसी से जीवन में आनंद महसूस होगा। अध्यात्म इतना ही बोलता। नमो नारायण। पारिवारिक समस्याओं का निवारण करना चाहता हूं। परिवार में सुख शांति नहीं है, परिवार में समन्वय नहीं है, परिवार में संतुलन नहीं है, परिवार में एकता नहीं है, परिवार में कलह रहता है, पति पत्नी एक साथ रह नहीं सकती, दाम्पत्य सुख नहीं, भाई बहनों में नहीं, पिता और पुत्र में नहीं बनती, हमेशा घर में कलह रहता है। अद्भुत उपाय बता रहा हूं, क्योंकि आज भगवान श्री हरि विष्णु का दिन है और आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना और पूजा की जाती है। ये पूजा आज शुरू करें पारिवारिक सुख के लिए और लगातार 43 दिन करें या 43 गुरुवार कर दें। आज के दिन नित्य कर्म से निर्वोध स्नानों उपरांत अपने पूजा स्थान शुद्ध पात्र में अंगुष्ठ प्रमाण धातु की प्रतिमा श्री हरि की, नारायण की स्थापित कर दें। और नारायण के साथ लक्ष्मी हो तो सोने में सुहागा। श्रद्धापूर्वक श्री हरि का ध्यान करते हुए जल, गंगा जल, पंचामृत से अभिषेक करें, शुद्ध जल से स्नान कराएं, सुंदर वस्त्र धारण करवाएं, कुमकुम और केसर का तिलक करें और वस्त्र से पहले एक काम और कर ले तो और सोने में सुहागा रहेगा। वस्त्र नहीं पहना है। पंचामृत स्नान करें, शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद ओम दामोदराय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करते कच्चे दूध से भगवान श्री हरि विष्णु का अभिषेक करें और इसमें केसर मिला दोगे तो फिर कहना ही कुछ और नहीं, अद्भुत होगा। अभिषेक के बाद पुनः श्री हरि का सुंदर जल से, स्वच्छ जल से स्नान कराई, सुंदर वस्त्र धारण कराई, केसर और कुमकुम का तिलक करिए। पंचामृत होने के बाद अब पंचोपचार पूजन, धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करें। पुनः एक बार 108 बार ओम दामोदराय नमः इस मंत्र का जाप करिए। जीवन में सुख समृद्धि आएगी, पारिवारिक समस्याओं का निवारण होगा, कैरियर, कारोबार, स्वास्थ्य में आने वाली सभी समस्याओं का निवारण होगा। पूजा के उपरांत श्रद्धा अनुसार चने की दाल यदि गौशालाओं में दान दे देते हो तो संपूर्ण मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। नमो नारायण। कुछ लोगों ने मुझसे कहा, दाती महाराज पति पत्नी हम दोनों एक साथ रहने में कठिनाई महसूस करते हैं। अरे जो पति पत्नी एक साथ नहीं रह सकते तो संसार में किसी के साथ आप नहीं रह सकते। ये संसार का सबसे पवित्र नाता है और इसकी इज्जत करो। न पत्नी कमजोर है न पति कमजोर है। अपने अहंकार को काबू में रखो बच्चों। ये एक ऐसा नाता है जिसे परमात्मा की सैल्यूट करता है। ग्रस्त से बड़ा कोई धर्म नहीं। सन्यासी बनना बड़ा सहज है, ग्रस्त बनना बड़ा कठिन है। सदग्रस्त बनो और दाती महाराज के कहे वचनों पर थोड़ा सा पालन करके देखो, स्वर्ग तुम्हारा घर होगा। तब यदि पति पत्नी एक साथ रहने में विफल होते हैं तो किसी भी सोमवार के दिन दोनों पति पत्नी अशोक वृक्ष की पूजा करके 11 पत्ते तोड़ कर ले गए। स्वच्छ जल, गंगा जल, पंचामृत से पवित्र करने के बाद दोनों पति पत्नी पंचोपचार पूजन करें, धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करें। हर रोज घी का दीपजन, एक माला गायत्री मंत्र की जाप करें। ऐसा 7 दिन लगातार करें जब तक वापस सोमवार नहीं। सोमवार दिन नए पत्ते रख दे और पुराने पत्ते बैठे हुए पानी में प्रवाह करके देखिएगा, जीवन खुशियों से भर जाएगा। मानो न मानो आपकी मर्जी है। कुछ लोगों ने कहा, दाती महाराज हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट बहुत होता है, दुर्घटना बहुत होती है, संकट बहुत आता है, क्या करें?
या किसी ने कहा कि आपकी जन्म कुंडली में निजगत कर्मों की वजह से मंगल अनुकूल नहीं है। निजगत कर्म तो लोग कहते ही नहीं, सीधे ही कहते हैं मंगल पापी ग्रह है, और आपके अब जो कहना उनको ये सब चीजों में पढ़ना भी नहीं चाहिए, लेकिन लोग कुछ भी कह देते हैं। मंगल अनुकूल फल प्रदान नहीं कर रहा निजगत कर्मों की वजह से। ऐसी अवस्था में मंगलवार का व्रत करें, गरीब कन्या को मीठा चूरमा, मीठी रोटी, रेवड़ी और तिलकुट आदि का पदार्थ खिलाए। तत्पश्चात व्रत खोले, भूमि सहन करे, उस दिन नमक सेवन नहीं करे। लगातार 40 मंगलवार, 11 मंगलवार, 21 मंगलवार व्रत करके देखेगा, संपूर्ण परेशानी को निवारण। व्रत खोलने से पहले घी का दीपक जलाकर ओम क्राम क्रीम क्रॉम शभोमाय नमः इस मंत्र की 11 माला जाप कर देना, तो जीवन खुशियों से भरा रहेगा। और बात करते वास्तु सलाह की। नर्सिंग होम और अस्पताल में शौचालय दक्षिण या पश्चिम में हो तो बड़ा अच्छा रहेगा। स्नान गृह पूर्व या उत्तर में होना चाहिए। एक्सरे मशीन का कमरा और अन्य विद्युत उपकरण आग्नेय कोण में होने से अस्पताल में खूब वृद्धि होगी, धन दौलत आएगा, सुख शांति रहेगी और वहां के रोगी बहुत जल्दी निरोग होंगे। नमूना ने बात करते गुरुवार के सुझाव। कुछ लोगों ने कहा दाती महाराज अनावश्यक शारीरिक कष्ट का सामना करना पड़ा, क्या करें, बीमारी पीछा नहीं छोड़ी, क्या करें। आज का दिन राहु काल के दिन कागज पर अपना नाम लिखे, बीमारी का नाम लिखे, उसमें 7 लौंग रख दे कागज के ऊपर, 1 इलायची, 1 गोमती चक्र, 1 तांबे का सिक्का और चाकू, उस कागज को लपेट दे और चाकू बांध दे उस पे, और घर के ईशान कोण में किसी भारी वस्तु के नीचे दबा दे। जब बीमारी से छुटकारा मिल जाए इस सामग्री को बहते हुए पानी में प्रवाह कर दे। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आप बीमारी में डॉक्टर को नहीं दिखाएं, आप डॉक्टर को जरूर दिखाएं, दवा जरूर लें। नमूना बात करते हैं अद्भुत देसी नहीं। शारीरिक दुर्बलता है, यदि शारीरिक निर्बलता है तो चने का अंकुर बहुत उपयोगी, अंकुरित चने बहुत उपयोगी। अंकुरित चनों में शहद मिलाकर चबा चबा कर कुछ दिन खा लीजिए, असर कुछ दिनों में नजर आ जाएगा। नमूना रहे। और बात करते गुरुवार के धन वर्ष उपाय। धन लाभ, सुख और सौहार्द की वृद्धि के लिए ये प्रयोग अवश्य आपके जीवन में सफलता मिलेगी। किसी भी रवि पुष्य नक्षत्र या गुरु पुष्य नक्षत्र मिट्टी के पात्र ले जिसमें 100 ग्राम शहद आ जाए। मां लक्ष्मी का ध्यान करें, 11 लौंग, 11 रक्त गुंजा, 11 साबुत सुपारी, 11 इलायची डाल दे। तत्पश्चात शुद्ध आसन पर बैठकर शुद्ध देसी का घी का दीपक जला दे और ये पात्र अपने सामने रखे। ओम श्री कमलालय नमः इस मंत्र की 11 माला जाप। ऐसा नियमित 40 दिन करें। 40वें दिन इस पात्र को अपने घर के सभी दिशाओं में घुमाते हुए बाहर निकल जाए और किसी सरोवर या बहते पानी में प्रवाह करते। धन की प्राप्ति होगी, बरकत होगी, सुख और सौभाग्य बढ़ेगा। नमना। अब ये मेरा समय होता है आपको प्रभु से मिलाना। मिलन का मजा तब होता है, तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे, मैं कहता हूं जागत रहे तू जाता है सोई। जागते हुई अवस्था में, चेतन अवस्था में प्रभु का दर्शन करना। समय नहीं लूंगा, चलते हैं प्रभु दर्शनों के लिए दाती धाम के लिए। नमो नारायण। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम्।
नमो नारायण। आप सभी ने प्रभु दर्शन किया। भगवान शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन खुशियों से भरा रहे। गुरुवाणी में आज इतना ही। कल गुरुवाणी में माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का अद्भुत उपाय और मंत्र लेकर आऊंगा, जीवन मंत्र लेकर आऊंगा, सुझाव और देसी नुस्खे, धन भर से उपाय भी। लेकिन अब मैं वाणी में विराम चाहता हूं। आज इतना ही। नमो नारायण।